बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th फिजिक्स यूनिट नंबर 14 इसके कसीरुल इंतखाबी सवाल ये हल करेंगे। ये वो सवाल हैं बेटा जो चैप्टर के आखिर में दिए जाते हैं और आपको पता है कि 12 नंबर के MCQs पेपर में आते हैं और ज़्यादातर जो MCQs होते हैं वो चैप्टर के आखिर वाले ही होते हैं। शुरू करते हैं बेटा। पहला है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह है। तो हम बार बार पढ़ चुके हैं बेटा कि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसकी जो ऑप्शन दाल होगी, जो ऑप्शन डी होगी वो ठीक होगी। इसके बाद है बेटा एक 6 ओहम के रजिस्टर में आपको रजिस्टर दिया गया है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओहम है। में से जब 3 एम्पेयर का करंट गुजरता है तो उसमें करंट जो है आई वो 3 एम्पेयर गुजर रहा है तो उस रजिस्टर के इतरा वोल्टेज होता है। हमने वोल्टेज मालूम करना है तो ओहम का कानून है V बराबर है आई आर। V बराबर है आई आपको 3 एम्पेयर दिया गया है, 3 ज़रब आर आपको 6 दिया गया है तो 6 तो V बराबर है 3 ज़रब 6 ये आ गया 18 वोल्ट। इसका क्या होगा, ये वोल्टेज होगा। तो जो इसकी सी जुज होगी, जो जीम जुज होगी वो दुरुस्त होगी। फिर इसके बाद बेटा तीसरा है रजिस्टर सीरीज तरीके से जोड़े गए बल्बों की तादाद में इजाफा करने से इसकी रोशनी की शिद्दत पर क्या असर पड़ता है। तो बेटा हम सीरीज तरीका पढ़ चुके हैं कि सीरीज तरीके में जो पूरे सर्किट का जो करंट होता है वो करंट एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। जो भी आप सीरीज तरीके से आला लगाएंगे, जितने मर्जी बल्ब लगाएंगे, उनमें से एक जैसा ही करंट गुजरेगा तो बल्ब की जो रोशनी की शिद्दत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितने ही बल्ब लगा दें। तो इसकी जो जीम ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है वो दुरुस्त होगी। घरेलू अप्लायंसेस को वोल्टेज के जरिए के साथ पैरेलल तरीके से क्यों जोड़ना चाहिए। तो बेटा जो हम घरों में जो पैरेलल तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घर में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं जिसकी जो पावर किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो हर आले को अपनी पावर के मुताबिक वोल्टेज मिलना चाहिए। तो वो सिर्फ पॉसिबल है पैरेलल तरीके से। तो इसकी जो जीम ऑप्शन होगी कि हर अप्लायंसेस को पावर सोर्स जितना वोल्टेज देने के लिए हम पैरेलल तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और EMF एक जैसी मिकदारें हैं, दो मुख्तलिफ मिकदारें हैं, इनके यूनिट मुख्तलिफ हैं। और चौथी ऑप्शन है बे और जीम जुज। तो ये इसकी अलिफ जुज ठीक होगी बेटा, एक जैसी मिकदारें हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है जब हम एक सादा सर्किट में वोल्टेज को दुगना कर देते हैं तो कौन सी मिकदार दुगना हो जाती है। तो देखें बेटा पावर का फार्मूला है P बराबर है V ज़रब I। अब ये वोल्टेज और पावर एक दूसरे के तगैर रास्त हैं, तो आप वोल्टेज को दोगुना करेंगे तो पावर भी दोगुना हो जाएगी। इसके बाद ओम का कानून है V बराबर है आई आर। V और I भी एक दूसरे के तगैर रास्त हैं, तो जब आप वोल्टेज को दोगुना करेंगे तो I भी दोगुना हो जाएगी, करंट भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट और पावर दोनों जो हैं वो दोगुना हो जाएंगे। तो इसकी जो ऑप्शन होगी वो दाल ऑप्शन होगी कि अलिफ, अलिफ का मतलब करंट, करंट भी दोगुना हो जाएगा और बे पावर भी दोगुना हो जाएगी। इसके बाद है बेटा
अगर हम एक सर्किट में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए करंट और वोल्टेज दोनों को दोगुना कर दें तो पावर क्या होगी। अब देखें बेटा, पावर का फार्मूला है P बराबर है V ज़रब I। अगर हम वोल्टेज को दोगुना कर दें मतलब वोल्टेज भी 2V हो जाएगा, और करंट को भी दोगुना कर दें तो करंट भी 2I हो गया। तो जो नया होगा इसको मैं डैश से, क्योंकि ये नया आ रहा है, पावर नई आ रही है, इसको डैश से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो P डैश बराबर है 2V ज़रब 2V 4V ज़रब I। तो P डैश बराबर है 4 और ये पावर V ज़रब I पावर के मुताबिक, मतलब जो नई पावर आएगी वो पहली पावर का 4 गुना होगी, मतलब 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। कब कब जब आप करंट और वोल्टेज को 2 गुना कर देंगे। तो इसकी जो दाल ऑप्शन है, दाल ऑप्शन किताब में 4 गुना कम हो जाएगी। ये गलत है बेटा, कम की जगह क्या आएगा, ज्यादा आएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 12 वोल्ट के सोर्स से जोड़े गए, आपको वोल्टेज कितना दिया गया है बेटा 12 वोल्ट। एक लैंप की पावर की शरह क्या होगी, हमने पावर मालूम करनी है, जबकि इसमें से करंट 2.5 एम्पेयर करंट बह रहा हो। तो करंट कितना दिया गया है 2.5 एम्पेयर। तो पावर मालूम करने का फार्मूला है P बराबर है V ज़रब I। तो P बराबर है V 12 दिया गया है, ज़रब I करंट 2.5 दिया गया है। जब ये दोनों ज़रब होंगे तो P पावर बराबर आ जाएगा 30 वाट। तो जो जीम ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा, 30 वाट। फिर इसके बाद है बेटा, सीधे तरीके से जोड़े गए दो एक जैसे हैं बेटा रजिस्टर हैं कि रेजिस्टेंस का मजमुआ 8 ओहम है। पैरेलल तरीके से जोड़ने से इसकी रेजिस्टेंस का मजमुआ क्या होगा। बेटा सीधे तरीके से जोड़े गए हैं और उनका जो मजमुआ है RE से मुराद इक्विवेलेंट बराबर है 8 ओहम। एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ RE बराबर है 8 को 4 ओहम जमा 4 ओहम लिखेंगे, क्योंकि एक जैसे ही हैं। 2 जमा 6 ओम भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि वो सवाल में कहता है कि एक जैसे हैं। तो 4 ओहम जमा 4 ओहम बराबर है 8 ओहम। तो R1 4 ओहम आ गया और R2 भी 4 ओहम आ गया। अब पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल तरीके से मालूम करने का फार्मूला है 1/RE बराबर है 1/R1 जमा 1/R2 बराबर है 1/R1 की कीमत 4 आ रही है जमा 1/R2 की कीमत भी 4 आ रही है। 1/RE बराबर है जुज़ाफ़े अकल ले लेंगे तो 4 जुज़ाफ़े अकल आ जाएगा, ऊपर भी 1 जमा 1 आ जाएगा। तो 1/RE बराबर है 1 जमा 1 2 आ जाएगा 2/4। इस रकम को ऊपर लेके जाते हैं बेटा तो ये RE आ जाएगा बराबर है, ये रकम भी ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 4/2। तो ये बन गया बेटा 2 ओहम। तो जो ऑप्शन 2 ओहम वाली आ रही है वो ठीक आ रही है। जी स्टूडेंट, तो हमने चैप्टर नंबर 14 के जो MCQs हैं उनको हमने तसल्ली के साथ हल करके दुरुस्त जवाब का इंतखाब किया है। तो आपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को गौर से सुनना है और जहन में रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।